आज हमारे ऑफिस में घर पे मिलने आए हैं एक भाई, उनसे मिलवाता हूँ। आइए, आ जाओ भाई। हाँ, सूर्य तिवारी जी। तिवारी जी बहुत बढ़िया बर्फी भी लाए हैं। तिवारी जी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैं। ये लगभग 22 के होने वाले में 22 के हुए नहीं हैं। और ये जैसे आप आज पढ़ रहे हो वैसे ही ये पढ़ते थे 2025 में, और ये आज सिलेक्ट हो चुके हैं। ये बन चुके हैं एएसओ इन सीएसएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, केंद्र सचिवालय में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये तो बहुत छोटी सी उपलब्धि है। इन्होंने ये सफलता अपने पहले अटेम्प्ट में हासिल करी। उसके साथ साथ 13 एग्जाम क्वालिफाई करें इसी सिंगल बैच से पढ़कर। हर एग्जाम में गणित में लगभग 90 मतलब फुल स्कोर किया है। बताओ भाई कैसा लग रहा है बच्चों से मिलकर? कमेंट तो दिखाओ। हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी तक किसी स्टूडियो को फोन पे देखते थे, आज रियल लाइफ पे सर देख रहे हैं। तो माइक लगाना जानते हो तुम? नहीं सर, बिल्कुल ए मैं टीचर लग रहे हो भाई साहब, लग गया सर। है भाई। बताओ बच्चों से बात करो तब तक मैं बर्फी खाऊंगा। सर अभी तक सर को जैसे देखते थे फोन पे आपकी तरह ही देखते थे, अब सामने से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सपने पूरे हो रहे हैं, सपना जैसा लग रहा है या सर के बगल पे खड़े हैं। कभी ड्रीम था हमारा भी कि सिलेक्शन लेंगे, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर सिलेक्शन लेके आपसे सिलेक्शन की मिठाई लेके मिलने आएंगे, तो ऐसे ही एक दिन आता है। बड़ी महंगी मिठाई बेटे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेने के लिए, समझे? दुकान से नहीं आती ऐसे ही। और खिलाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, जब यहाँ खिलाने आना है अगर, उसके लिए भी सर बहुत मेहनत लगती है। जब रिजल्ट आता है तो मेरे पास 5 किलो बढ़ जाता है। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा आ जाती होंगी। तो तुम्हारे टीम के लोगों को देता रहता हूँ। नहीं तो सर 200 पार कर जाएं आप वजन, अगर टीम वालों को ना दें। प्लीज शेयर ब्रदर हाउ टू क्रैक एग्जाम। शेयर इसको बोली बताओ, नीली बोली खाने से सबसे पहले तो यही गलती कर रहे हो, यहाँ कमेंट पे आके क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ। सबसे पहली गलती यही हो गई, अगर करना होता सच में क्रैक तो ऐसे यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे होते। हाँ। तो जिस बंदे ने कभी कमेंट कर दिया वो तो सिलेक्शन से हट गया। ये सब कमेंट जिसको सच में सिलेक्शन लेना है ये सारे कमेंट नहीं करता है, कैसे क्रैक करें, क्या करें, ये करें, क्योंकि ऑलरेडी सर ने इतने सारे टॉपर्स के पॉडकास्ट करा रखे हैं, तो वहाँ सब सबने सुन रखा है। अभी भी आ रहे हैं तो सारे जेन्युइन है, तो वहाँ से सुन के तो आप सीख ही सकते हैं, इतने लोग सिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो मुझे ठीक नहीं लगा थोड़ा सा सर। बाकी सर अगर पूछा ही है तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर एसएससी में सच में आपको पढ़ना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। आप अगर सर से पढ़ रहे हैं तो लगे रहें, एकदम एकदम लास्ट तक लगे रहें। जब तक सिलेबस पूरा ना कर लें तो सर जैसे बोलते हैं कि मुंडी ऐसे है तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो मुंडी नीचे ही रख देनी चाहिए, अलग से आवाज नहीं। तब तक सिलेक्शन का पूछना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछना कि सिलेक्शन होगा या नहीं। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं। जब तक सिलेबस नहीं पूरा हो रहा तब तक तो सोचो ही ना कि मेरा सिलेक्शन यार होगा कि नहीं होगा। अरे पहले सिलेबस तो पूरा कर लो भाई, उसके बाद सोचो आराम से बैठ के कि होगा या नहीं। और सिलेबस अगर इनसे कर लिया तो मुझे पता सिलेक्शन होना ही है, सोचने की कोई बात ही नहीं है। बच्चा पूछा 3 दिन में सीजल क्रैक कैसे करें? कमेंट आया तो 3 दिन में ऐसे करें कि कागज में सीजल लिखें और उसको क्रैक कर दें ऐसे, तो सीजल क्रैक हो जाएगा वेरी इजीली। यही एक तरीका है सीजल क्रैक करने का। हमारा कितना टाइम लगेगा आपका भैया? कितना टाइम लगा आपको भैया? पता है ये बच्चे क्या जानना चाहते हैं सर? यार, बड़ी नाप तोल के मेहनत करना चाहते हैं, वजन में तराजू में नाप यस सर। कि सीजल निकालने के लिए इतनी मेहनत चाहिए। अगर मैं इससे ज्यादा कर दूंगा तो तो कहीं कट जाऊं मैं, मेरे खून कम हो जाए। यस सर। इतनी मेहनत इतनी नाप के करूंगा, इसलिए हमेशा टाइम पूछते हैं। टाइम कोई मैटर नहीं करता सर, इससे अच्छा एक बार सिलेबस कर लो, फिर आपको भी अच्छा लगेगा जब 10 एग्जाम क्वालीफाई करोगे। अगर एक बार सिलेबस अच्छे से कर लिया, सारी चीजें लगा ली, तो फिर सीजल क्या, कोई भी एग्जाम आप दे लो जिसका सेम सिलेबस है सर। तो क्योंकि मैंने तो कोई और एग्जाम की तैयारी कभी करी नहीं, सिर्फ मैथ्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, जीएस सब्जेक्ट पढ़े 4। बाकी मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे सीजल का करना है या सीपीयू का। मन में था कि हाँ टॉप सीजल है तो वो तो निकालना ही निकालना है, तो सीजल की तैयारी कर ली तो सारे एग्जाम ऑटोमेटिक कवर हो गए। तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, एग्जाम बाद में सोचना है कि कौन सा देना है। ये एग्जामिनर का काम है, तो उसे सोचने दो ना कि सीजल को कैसे बनाना है, सीएसएल को कैसे। हम अपना काम करते हैं, हम सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं सर। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट पे फोकस रखना चाहिए बिल्कुल, ये हम सिलेबस पूरा कर लें बस, वही सबसे जरूरी चीज है। ये 0 टू हीरो बैच के ही स्टूडेंट हैं, YouTube पे तो देखते ही हैं सब। यस सर। वो तो 100% सिलेक्टेड बच्चों ने हमारी बेस्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो बेस्ट क्वेश्चन जैसे सीएसएल के थे, सिलेक्शन के थे, सीजल के थे, सारे करके गया था। अभी फोन भी रखा है, कोई देख भी सकता है अगर चाहे, एक एक क्वेश्चन करके गया था सारे। तो ये भाई 0 टू हीरो बैच से आप बताओ ये बैच की 3 खास बात क्या लगी जो आपने पढ़ाई इतने समय तक? सर सबसे पहले और सबसे मजेदार बात, इस बैच में कभी आपको बोरियत नहीं महसूस होने देंगे सर। समय समय पे जाते रहेंगे, समय समय पे कमेटी भी चलती रहेगी, तो आप बोर नहीं होने वाले हो। दूसरा चीज सर, इस बैच को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके बहुत खर्चे बच जाएंगे। ना आपको किसी बुक की नीड है, ना आपको किसी टीचर से ये ढूंढना है कि सर ये पीडीएफ भेज दो, ये करना है, वो करना है, प्रीवियस ईयर भेज दो, ना कोई प्रीवियस ईयर की बुक खरीदनी है सर, सिर्फ एक सीट लगानी है, इसके अलावा कोई नीड नहीं है। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन मत लगाओ, सीधे मौके कूद जाओ, प्रीवियस ईयर की एक क्वेश्चन लगाने की नीड नहीं अगर सर से पूरा बैच कर लिया है। और तीसरी चीज सर ये लगी कि जो क्वेश्चन का लेवल है ना सर, तो जो एग्जामिनर नहीं सोच सकता उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पड़े हुए हैं सर, तो वो अच्छा लगता है सर कि हाँ इससे बाहर क्या ही पूछेगा। जब वैसे क्वेश्चन करो ना तो एक कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है कि जब हम जो पीवाईक्यू जो आ नहीं रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो इससे बाहर क्या ही कोई बना देगा, और बनाएगा भी तो अगर हमसे नहीं बनेगा तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे किसी से नहीं बनने वाला। तो ये चीज आ जाती है सर, ये 3 चीजें मैंने वैसे सिखाई, एकदम जो बेस्ट लगी मुझे बहुत ज्यादा। भैया आपने कब से तैयारी स्टार्ट करी थी? कितना टाइम लगा अगर सही से देखें सीजल की तैयारी में आपको? सर मैंने मेन जो तैयारी शुरू करी थी 2024 से स्टार्टिंग पे स्टार्ट करी थी। 24 से स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, और 25 का मैंने सीजल दिया, 25 पे मैंने तो अच्छा खासा स्कोर कर दिया। 24 का भी मेरा प्री निकला था, मेरे 326 मार्क्स थे और मैं नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुआ था, तो सर उस वजह से बाहर हो गया। पर इस बार सोच लिया था कि कितना भी गेम हो जाए नॉर्मलाइजेशन ये वो, थोड़ा जीएस की वजह से रैंक कम हो गई, थोड़ा गलती कर दी, करंट अफेयर नहीं पड़ी थी, नहीं तो इतने मार्क्स लिया थे कि सर सोचना ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लें चेयरमैन साहब, बट सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सर वो नहीं होना चाहिए। इस बार सोच रखा था पहले से। लगभग 1 साल लगा ना आपको? सर एक अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। कोई बता रहा है 6 महीने में कर दे रहा हूं सर, वो तो मुझे फेक लगता है सच में सर। 1 साल लगता है सर, क्योंकि आपको सिलेबस करने में 9 महीने लग जा रहे हैं लगभग, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। और सर जो लोग ये करते हैं कि प्री अलग पढ़ते हैं, मेंस अलग पढ़ते हैं, उनका तो कभी सिलेक्शन नहीं होना पहली चीज वो सर। ब्रांडेड करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। जो बच्चा अभी कमेंट आता क्या इससे पढ़ के प्री तक का काम कुछ चल होना ही नहीं सर, क्योंकि मेन तो मेन है, प्री तो सिर्फ एक खेल है ना कि तुम सीजल देने के लायक हो या नहीं, तुम्हारी इतनी हिंदी भाषा में क्या औकात है या नहीं वहाँ बैठने की, प्री इसके लिए दिया जाता है, इसलिए नहीं कि तुम सिलेक्शन लोगे यानी। मेन तो मेंस का ही खेल है सर, तो आपको शुरू से मैथ्स में तो बिल्कुल वही है कि एकदम एक बार ही पढ़ना है, ये नहीं कि प्री का अलग मेंस का अलग, ये चीज तो बिल्कुल करना ही नहीं। हाँ हाँ ये चल रहा है प्लस 20 स्क्वायर, यस सर इसी के 150 सवाल है। बिल्कुल सही है। तो मैं 150 करवा रहा हूं आपको, तो प्री मेंस इकट्ठे चल इकट्ठा सर आप इकट्ठा ही कराते हैं। अलजेब्रा अगर आपने पढ़ ली तो अलजेब्रा में फिर हीरो बन जाओगे। मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा है अलजेब्रा, तो फिर किसी भी टीचर से एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि और भी अच्छे टीचर पढ़े, किसी का भी आपका उठा लो जाके कंटेंट और उसके क्वेश्चन लगाओ, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, एक बार सीट लगा के देख लो पूरी। तो सर जब ये चीज आप खुद से ट्राई कर सकते हो ना, जैसे आपको डाउट भी हो रहा है कि मेरे टीचर यार अच्छे हैं यानी, आप एक चैप्टर सर से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो पूरी, उसके बाद उसका एक बार रिवीजन करो, उसके बाद कहीं से भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं से भी कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सीट उठा लो और क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, आपसे 90 to 95% क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। 2-4% जो अटकेंगे भी तो इस वजह से क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी 4-5% नहीं अटकने वाले, तो ये चीज करनी पड़ती है। भैया आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश? मैं यूपी बोर्ड से था, नाम का मेरा इंग्लिश मीडियम था, यूपी बोर्ड था, तो आप समझ सकते हैं यूपी बोर्ड कैसा होता है सर। और छोटे शहर में अगर फतेहपुर जैसा शहर कोई इतना बड़ा शहर नहीं, तो हाँ और भी ज्यादा आप समझ सकते हैं यूपी बोर्ड में क्या है, तो वैसा ही था पूरा। छोटे शहर के बच्चे भी कमाल करते हैं, और इसीलिए जैसे एग्जाम बनाई छोटे शहर के यस बच्चों के लिए, बड़े शहर का आदमी इस पे ध्यान नहीं देता। यस सर ठीक है, तो पढ़ो भाई की तरह हैं, इनसे कुछ मोटिवेशन लो, इनकी तरह कुछ करिए, यूपी बोर्ड से ही है भैया। आप जीएस और रीजनिंग भी ऊपर करो भैया, आपने जीएस और रीजनिंग भी यहीं से पढ़ी थी क्या? प्लीज भैया बताइए, स्मृति जी कह रहे हैं। रीजनिंग देखो, इससे पहले हम केवल पे थे, यस सर, तब मैं वहीं से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कॉम्बो बैच में ही यस सर वही पढ़ा हुआ है। ठीक है।
बाकी इन्होंने इंग्लिश में अमन सर की यूट्यूब की सारी क्लासेस देखी, कैसा पढ़ाते हैं सर? सर पहले तो ऐसे मैंने संजीव ठाकुर सर से एनडीए के टाइम से जुड़ा था, तो उनसे इंग्लिश करी थी। बाकी जब एडिक्टी का पैटर्न आया तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए थे सर, तो मुझसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मॉक में, वही गलत हो रहे थे। तो ऐसे मजे में एक क्लास देखी, ऑल एडिक्टी टाइप क्वेश्चन वन शॉट, ऐसा मुझे दिखा, रियलिटी बता रहा है एकदम कोई फेक नहीं। तो दिखा, अमन सर नाम भी सुन रखा था, तो मैंने देख ली। और जब सर मैंने उसमें देखा, उसमें लगभग उन्होंने 60 से 65 क्वेश्चन करा रखे थे, मुझे भी याद है। तो सर जब देखा तो वो जितने मुझसे मॉक में क्वेश्चन फंसे थे सारे वहीं मिल गए सर, लिटरली बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर वहाँ से ये लगा कि भाई टाइम बचाया जा सकता है इनसे पढ़ के। ये चीज़ थोड़ा सा लगा सर कि ये भी एक बहुत अच्छे टीचर है सर, ये चीज़ वहाँ से एहसास हो गई कि इनसे पढ़ के मतलब ये नहीं कि अब एक्टिव पैसिव सर नॉर्मल ही गोइंग, ये सब तो हमें भी पता है, हर कोई कर ले रहा है, जिसमें हम रियल में फंस रहे हैं, हमें वो प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो 1 घंटे में पूरा मैंने वो रिवाइज कर लिया। दूसरा बच्चा जाके 10 घंटे की क्लास करेगा, सारा टाइम वेस्ट करेगा, और यही पे गेम होता है। नॉलेज नेवर मैटर, योर स्ट्रेटजी मैटर, कि कैसे कम पढ़ के कुछ चीजों में जैसे इंग्लिश और जीएस में कम पढ़ के कैसे सिलेक्शन ले लें। मैथ्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, पर जीएस और इंग्लिश में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोकैबुलरी का भंडार लगा हुआ है, कितना भी पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बार सीख लिया तो काम हो जाएगा। मैथ्स में अलग चीज है, पर इंग्लिश और जीएस में जब जाओगे तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि क्या छोड़ना है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो सर आप बहुत जल्दी सिलेक्शन पालोगे। नहीं तो लोग 10-10 साल से लगे और इतना नॉलेज है उनको कि हम उनके आगे बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं, उनकी नाती हैं सर नॉलेज में, बट सर फिर भी हम सिलेक्शन लेके चले जा रहे हैं। तो कुछ तो हमने ऐसा करा जो नहीं किया, तो वो चीज आपको करनी है सर। मॉक टेस्ट कितने लगाए होंगे तुमने? मॉक टेस्ट तो सर मैंने लगाए ठीक ठाक, जैसे प्री के मैंने लगाए होंगे 50-60 मॉक कम से कम, और सर मेंस के भी मैंने 20-30 मॉक दिए। और सर मॉक के नंबर पे कभी नहीं जाना चाहिए, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैं 100 मॉक लगा लूंगा सिलेक्शन कंफर्म, एनालिसिस मस्ट। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो 300 मॉक लगा के चले जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हें यही नहीं पता कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, उस पे वर्क ही नहीं कर रहे हो, बार-बार देख रहे हो कि हां गलतियां हो रही हैं, छोड़ दे रहे हो, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा सर? इसलिए एनालिसिस ज्यादा जरूरी है। मॉक भले तुम 30 लगा के चले जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि घूम फिर के सारे क्वेश्चन हर मॉक में वही आने वाले 90%, तो 30 मॉक लेके एनालिसिस अच्छे से कर ली तो सिलेक्शन हो जाना है सर। सर आई एम न्यू इन एसएससी एडवांस, मैथ के सभी कांसेप्ट अच्छे समझ आने पर अर्थमेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, प्लीज गाइड मी। भाई ऐसी प्रॉब्लम का तो एक ही इलाज है यार, पेशेंस रखो, पूरी बिल्कुल सही आपके लिए नहीं है, जिस दिन वो पुरानी हो जाएगी होने लगेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और सर तो अर्थमेटिक तो सर, लेकिन फिर कहूंगा सर एडवांस आपका अर्थमेटिक से बहुत अच्छा है, मतलब अर्थमेटिक भी आप बहुत अच्छी पढ़ाते हो सर, पर एडवांस ऐसी चीज है जो बच्चों को टफ लगती है, रियलिटी यही है सर। किसी भी बच्चे के पास जाओगे हम भी सीजन निकाल लेते, पर हमसे ज्योमेट्री नहीं बनी। मोस्टली पुराना भी यही बोलता है सर, मैंने 90% नोटिस किया। तो सर ज्योमेट्री मैंने आपसे बहुत अच्छे से सीखी, एडवांस के कांसेप्ट आपके इतने बढ़िया हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर जिसने एडवांस एक बार आपसे पढ़ ली सर, दोबारा तो तो देखना भी नहीं है, मैं कह रहा पढ़ा देगा। हूँ सीरियल तो कुछ नहीं है, सीरियस का जिस लेवल का आ रहा है सर उस पे लड़का जाके धूम मचा देगा, क्योंकि सीरियस में जिस लेवल की एडवांस आती है, क्योंकि हमने सीरियस भी क्लियर कर रखा है आपसे पढ़ के, तो एडवांस उसमें बार-बार की आती है और एक्सट्रीम लेवल की अच्छे लेवल की आती है। तो सर वहां जब हम सारा कुछ कर पा रहे हैं तो सर फिर सीरियल में तो एडवांस का बहुत लो लेवल है सीरियस के हिसाब से, तो सर बहुत अच्छा है आपका सर। अर्थमेटिक भी अच्छा है, बट सर बात ये होती है ना कि कम मीठा और बहुत मीठा, तो सर वैसे ही अच्छा और बहुत अच्छा है, यहाँ बुरा तो कुछ है ही नहीं, बट एडवांस अर्थमेटिक से ज्यादा अच्छा है आपका थोड़ा सा, ये चीज है। चलो ये बात मुझे आज पता चली, बहुत बढ़िया। मतलब आप आंसर नहीं दोगे कि मैं एसएससी सीजीएल कैसे निकालूं इस साल? यार ऐसे सवालों का क्या सर जवाब जवाब है ना सर, बताओ, बताओ। एक कटोरा लेना है सर, उसमें थोड़ा सा जहर डालना है और पानी डालना है और पी जाना है, और सीएसएल क्रैक हो जाने वाला है। अभी सर इतनी देर से ये चीज बता रहे हैं, फिर भी अगर कोई नहीं समझता, बार-बार कमेंट ऐसे कर रहा है तो सर आप समझ ही सकते हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। वैसे फनी था, कोई सीरियस नहीं होगा, जो चालू हो जाए गाली गलौज करने लगे, बिल्कुल वायलेंट हो जाए, ये एक मजाक था छोटा सा। सिलेबस पूरा करो, हाँ बिल्कुल सर, उसका रिवीजन करो, Yes, मॉक टेस्ट बनाओ सर बस। पता सबको है कि सिलेक्शन कैसे होना है, पर कोई करता नहीं है, बस अंतर यही है, जो सिलेक्शन ले लेते हैं पता उनको भी है, जो नहीं ले रहे हैं पता उनको भी है, बट जिसने फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाना है, और जिसने फॉलो नहीं किया तो ऐसे ही लगता रहेगा, हर बैच में आता रहेगा और बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट करवाएगा, यही चलता रहेगा सर। ठीक है भाई, ठीक है सर, तो अच्छा लगा Thank you, आपसे sir. मिलके, ऐसे एक दिन आपसे मुलाकात करनी है, ठीक है भाई? ठीक है तो सर, हमारा माइक हाँ हाँ बिल्कुल सर, ठीक है सर, मैं आगे पिक करता हूँ। हाँ, जीते रहो भाई।